महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृतांत को आत्मसात करते हैं। ये ऑडियो पॉडकास्ट जो है गुरुदेव की कृपा से ही संभव हुआ है। समर्पण की परिणति प्रचंड आत्मबल। आइए ध्यान पूर्वक आत्मसात करिएगा, प्रसंग को पूरा सुनिए, अच्छा लगे तो परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। महान मार्गदर्शक का सर्वप्रथम अनुग्रह जो पहले दिन मिला, उसने पूज्य गुरुदेव से संपूर्ण रूप से समर्पण मांगा। भावी जीवन मानव मात्र के हित हेतु जीने के लिए मांगा। उनके मास्टर ने उन्हें सच्चे अर्थों में नग्न निर्वस्त्र कर दिया। अपना कहने जैसा उनके पास कोई पदार्थ तो क्या, शरीर, मन, भावना, कामना कुछ नहीं बचा। एक अवधूत स्थिति में लाकर उन्हें छोड़ दिया गया। पहला आदेश था 24 लक्ष के 24 गायत्री महापुरुष चरण अगले दिनों संपन्न करना है। उन्होंने कहा, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, तुम्हें लक्ष्य अवश्य पूरा करना है। इस बीच कुछ समय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है, पर नियम भंग मत होने देना। जो भी समय क्षेप उधर हो, उसकी पूर्ति कड़ी तपस्या करके बाद में कर लेना, ताकि इसकी पूर्ति पर तुमसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराया जा सके। इस बीच 4 बार हिमालय बुलाने की बात उन्होंने कही, कभी 1 वर्ष के लिए, कभी कम अवधि के लिए। हिमालय बुलाया जाना इसलिए जरूरी था कि वह सिद्ध आत्माओं की साधना स्थली है। वह ऐसा पारस है जिसका स्पर्श मात्र कर व्यक्ति तपे कुंदन की तरह निखर जाता है। स्थूल हिमालय तो हिमाच्छादित पहाड़ पर है, जो पाकिस्तान से लेकर बर्मा की सीमा तक फैला है, पर उनके गुरुदेव का आशय उस हिमालय से था जो उसका हृदय माना जाता है। उत्तराखंड का वह क्षेत्र जो दुर्गम है, यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर नंदा देवी तक जिसका विस्तार है, यही वह ऋषि सत्ताएं निवास करती है, जिनका आध्यात्मिक प्रकाश अभी भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जिंदा रखे हुए है। कभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, भूमि पूजन हेतु यहीं से स्वामी कृष्णाश्रम जी को बुलाया। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लाहिड़ी महर्षि के गुरु महाअवतार बाबा का जो उल्लेख किया गया, वे भी यही सूक्ष्म शरीर धर कर रहते थे। थियोसॉफी की संस्थापिका मैडम ब्लास्टस्की के अनुसार अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट इसी दुर्गम क्षेत्र में है, जिसे अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र माना गया। यहीं सभी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं निवास करती है। यहीं देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी है। पृथ्वी पर कभी स्वर्ग रहा होगा तो वह यहीं रहा होगा। ऐसी पूज्य गुरुदेव की अपनी बार बार हिमालय यात्रा के बाद मान्यता रही। हिमालय यात्रा कब करनी है, इसका निर्देश समय समय पर सूक्ष्म प्रेरणा के रूप में किए जाने की बात कहकर परोक्ष सत्ता ने तीसरा निर्देश दिया कि जन्म जन्मांतरों से पुण्य संग्रह करती आ रही देव सत्ताओं की पक्ष दर जागृत आत्माओं को संगठित कर एक माला में पिरोया जाना है। वही नवयुग निर्माण सतयुग की वापसी में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने पूजा गृह में जल रही दीपक ज्योति को लक्ष्य कर अखंड ज्योति नाम से समय आने पर विचार क्रांति का सरंजाम पूरा करने वाली एक पत्रिका आरंभ करने की बात कही। कहा कि उस दीपक को अब सतत जलाते रहना, इसके प्रकाश से तुम्हें प्रेरणा मिलती रहेगी। समष्टिगत प्रवाह से वे सभी विचार प्राप्त होते रहेंगे जिनके माध्यम से अगले दिनों अध्यात्म तंत्र का परिष्कार नवयुग का सूत्रपात होना है। अखंड दीपक ही समय समय पर परोक्ष जगत से आने वाली देवी मार्गदर्शन को तुम तक पहुंचाएगा। जहां भी रखो, इसे अपने पास पूजा गृह में रखना। इसका दर्शन मात्र लोगों का कल्याण कर देगा। चौथा मार्गदर्शन था 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर एक विशाल सहस्त्रकुंडी महायज्ञ आयोजित करना, ताकि देवी सत्ता की अंशधारी आत्माएं एक स्थान पर एकत्र हो सके। इन्हीं में से गायत्री परिवार रूपी संगठन का बीजांकुर उभरने व कालांतर में वृक्ष का रूप लेने की बात
वे बता गए। यह भी कह गए कि समय समय पर वे बताते रहेंगे कि उन्हें कौन सा कदम उठाना है, कब कहाँ स्थान परिवर्तन करना है, क्या कार्यक्रम कहाँ से आरंभ करना है। वे तो मात्र एक समर्पित शिष्य की तरह अपना कर्तव्य निभाते रहे। शक्ति उन्हें सतत उनके मार्गदर्शक के द्वारा प्राप्त होती रही। दिव्य प्रकाशधारी सत्ता ने निर्देश दिया, ये जो आत्मबल का उपार्जन अगले दिनों होगा, उसका नियोजन प्रतिकूलताओं से जूझने, नव सृजन का आधार खड़ा करने, देवताओं की ऋषियों की प्राण शक्ति का अंश लेकर जन्मी जागृत आत्माओं का एक परिवार खड़ा करने के निमित्त करना है। उनका मुख्य निर्देश था कि प्रस्तुत वेला परिवर्तन की है, इसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेक विपत्तियों से जूझना है। इसके लिए व्यापक स्तर पर ऋषि सत्ताओं द्वारा जो मोर्चेबंदी पहले की जाती रही, उसकी झलक झांकी भी तुम्हें दिखाएंगे। तुम्हें किस प्रकार यह सब करना है, यह भी सतत बताते रहेंगे। आगे उन्होंने बताया कि हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसके लिए पूर्वाभ्यास हिमालय यात्रा द्वारा संपन्न होगा। आगे लिखते हैं गुरुदेव, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो 15 वर्ष के किशोर को गुरु सत्ता द्वारा ऊपर दिए गए निर्देशों को घाटे का सौदा माना जाता है। जो खेलने खाने शौक मजे की उम्र है, उसमें प्रतिबंध किस बालक को अच्छे लगते हैं। किंतु यही तो अंतर है कि अवतारी सत्ताधारी महापुरुष व सामान्य नर्तनधारी भौतिक ऐषणाओं में डूबे मनुष्य में, जो अपनी प्रसुप्त सुसंस्कारिता को जगाकर अपनी पात्रता विकसित कर लेता है, स्वयं भगवान उसे ढूंढते जा पहुंचते हैं। गुण लगा बीज तो कभी अंकुरित हो नहीं पाता, उल्टे आसुरी माया के प्रपंचों में उलझकर ऐसा व्यक्ति शिष्णोदर परायण जीवन जीता, स्वयं दुखी होता, दूसरों को त्रास देता, जीवन यूं ही गंवा देता। गुरुदेव को उनके पिता ने गायत्री रूपी कामधेनु का पैपान महामना मालवीय जी के माध्यम से करा के जो सबसे बड़ी शक्ति दी थी, वह थी आत्मबल। इसी को एक प्रकार से ब्रह्म वर्चस्व भी कहा जा सकता है। जिसका आत्मबल विकसित हो गया, उसकी आंतरिक प्रौढ़ता विकसित हो गई, गुण कर्म स्वभाव का सर्वांगपूर्ण परिष्कार हो, उसमें अनेक उत्कृष्टताएं जुड़ जाती है। इस तत्व के विकसित होते ही अनायास ही अंतःकरण से ऐसी अलौकिकताएं फूट पड़ती हैं, जिन्हें रिद्धि सिद्धि के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। गुरुदेव के सूक्ष्म शरीरधारी मार्गदर्शक ने यही उचित समझा कि अपने सुयोग्य शिष्य से उसके उपासना गृह में साक्षात्कार कर उसके अंदर छिपे महामानव का अवतारी सत्ता का उसे परिचय करा दिया जाए, ताकि भविष्य में जो किया जाना है उसका पूरा खाका उसके दिमाग में बैठ सके। समस्त मानव जाति का व विश्व का कल्याण उन्हें जिस प्रयोजन में दिखा, उसे पूरा करने के लिए प्रकाश पुंज के रूप में आए। तब साधना का आदर्श ही नहीं, अटूट विश्वास और प्रचंड साहस पर्याप्त मनोबल देकर चले गए। दिव्य सत्ताओं का प्यार अनुदान भी विचित्र होता है, और यही तो संभवतः शक्तिपात की प्रक्रिया है। शक्तिपात के संबंध में लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। गुरु सिर पर हाथ रखता है, बिजली के प्रवाह की तरह से पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है, गुरु की सारी शक्ति शिष्य में आ जाती है। यही कपोल कल्पित मान्यता है, जन सामान्य में फैली है। कोई कहता है कि गुरु कुंडलिनी जगाकर शिष्य को सारी शक्ति दे जाते हैं। उदाहरण के लिए रामकृष्ण, विवेकानंद, नित्यानंद, मुक्तानंद इत्यादि ने ऐसा किया, ऐसा हवाला देते। पर सबसे बड़ी बात तो साधारण जन समझ नहीं पाते हैं, वह है अंतरंग की पवित्रता व पात्रता का विकास। मैले कपड़े पर रंग कभी नहीं चढ़ता। पात्र उल्टा रखा हो तो पानी उसमें कैसे भरें? खिड़कियां बंद हो तो सूर्य किरणों, ताप व पवन का अंदर प्रवेश कैसे हो? शिष्य जब अपना शिष्यत्व सार्थक कर देता है, गुरु ये समझ लेता है कि जो कुछ भी अनुदान दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, समष्टि के हित हेतु ही प्रयोग होगा, तो शक्ति संचार अवश्य होता है। किंतु इस प्रक्रिया को इतना सुगम नहीं समझ
लिया जाना चाहिए कि हम भी लाइन में लग जाएं। ये कोई प्रसाद नहीं पड़ता। गुरु का सिर पर हाथ भी स्पर्श हो गया तो निहाल हो जाए। हजारों वर्षों में कहीं एक ऐसा गुरु आता है जो शक्ति देने की पात्रता रखता है। ऐसा शिष्य पैदा होता है जो उसे संग्रहित कर उसे सुनियोजित दिशा दे सके। यदि शक्तिपात इतना सरल होता तो इतने धर्माधीशों महामंडलेश्वरों के रहते धर्मतंत्र इतना आसक्त और मूढ़ मान्यता ग्रस्त कैसे रह पाता। शक्ति संचार जब भी होता शिष्य मुक्ति के लिए नहीं, उसे कीर्ति के शिखर पर पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु उसके माध्यम से लोकहित का कर्तृत्व कराए जाने के लिए। विवेकानंद को शक्ति बिजली के झटके के रूप में मिली कि नहीं, ये तो विवेकानंद जानते हैं या फिर उनके गुरु स्वयं रामकृष्ण परमहंस बता सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि दोनों ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, विवेकानंद को वास्तविक आत्मबोध स्वयं की गरिमा का साक्षात्कार अवश्य रामकृष्ण ने करा दिया। कहा कि परोक्ष सत्ता सूक्ष्म जगत से सदैव तेरे साथ रहेगी, वे ही तेरे से सब सत्ता रूपी कार्य सिद्ध कराएगी। विश्व धर्म सम्मेलन में संभवतः उसी सत्ता ने गेरुआ वस्त्रधारी एक रात्रि पहले रेलवे वैगन में ठिठुर कर सो रहे अकिंचन से ऐसे सारगर्भित वक्ता से ऐसा भाषण करवाया कि विश्व भर में उनका डंका बज गया। ठीक उसी प्रकार वसंत पंचमी के उस ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव ने अपना तप आत्मबल शिष्य पर उड़ेलकर उसकी चेतना को झकझोर दिया, आत्मबोध कराया। शिष्य ने अपना आपा अस्तित्व ही उन्हें समर्पित कर दिया। समर्पण में स्वयं की इच्छा कैसी, जो मार्गदर्शक की इच्छा वही अपनी इच्छा, तर्क की वहां कोई गुंजाइश ही नहीं। कठपुतली तो बाजीगर के इशारे पर नाचती, पोलीवंशी कृष्ण के मुंह से लगी और वही अलापती चली गई तो एक अलग से सुर और तान बन जाती। ये समर्पण ही गुरुदेव को वह सारी शक्ति सामर्थ्य दे गया जिसकी परिणति आज इतने बड़े युगांतरकारी मिशन संगठन विश्वव्यापी समुदाय के रूप में दिखाई देती। धन्य है वह गुरु, धन्य है ऐसा शिष्य। पूज्य वर्ग 1926 में अपने प्रकाश पुंज से भेंट वार्ता के बाद वर्षों का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि 1926, 1927, 28 में तो उन्होंने अनुष्ठान क्रम पूरी तरह चलाया, लेकिन 1928 के उत्तरार्ध से लेकर 1936 के उत्तरार्ध तक वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। फिर बापू का निर्देशन मिलने पर लेखनी की साधना, पूजा उपासना का नियमित क्रम 1937 से आरंभ करके 1941 तक यथावत चलाया। पूर्णाहुति के रूप में पहले दो शतकुंडी गायत्री महायज्ञ 1953 और 1956 में, और फिर सहस्त्र कुंडी महायज्ञ के रूप में 1958 में संपन्न किया गया। पूर्णाहुति तक उन्होंने सारे व्रत अनुशासनों का निर्वाह उसी प्रकार किया जैसे उनके गुरु ने उन्हें बताया। इस बीच 1951 में वे एक बार हिमालय यात्रा पर गए जो कुछ माह की थी। उसके बाद 1961 में एक वर्ष के लिए दुर्गम हिमालय उन्होंने प्रवास किया, सब कुछ अपने मार्गदर्शक के बताए निर्देशों के अनुसार। उत्सुकता सबके मन में रहती है कि यह तप साधना उन्होंने किस प्रकार और कब संपन्न की होगी। अलौकिक पुरुषों के विज्ञात साधना क्रम के विषय में ये जिज्ञासाएं उठना स्वाभाविक है। इस संबंध में स्वयं गुरुदेव अपनी पुस्तक सुनसान के सहचर में लिखते हैं कि हमारी 24 लक्ष्य महापुरुष चरण की साधना गायत्री उपासना की इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि मानसिक परिष्कार और भावनात्मक उत्कृष्टता के अभिवर्धन के प्रयत्नों को। यह माना जाना चाहिए कि यदि विचारणा और कार्य पद्धति को परिष्कृत न किया गया होता तो उपासना के कर्मकांड उसी तरह निरर्थक चले जाते। जिस तरह कि अनेक पूजा पत्ती तक सीमित मंत्र तंत्रों का ताना बाना बुनते रहने वालों को नितांत खाली हाथ रहना पड़ता है।
हमारी जीवन साधना को यदि सफल माना जाए और उसमें दिखने वाली अलौकिकता को खोजा जाए, तो उसका प्रधान कारण हमारी अंतरंग और बहिरंग स्थिति के परिष्कार को ही माना जाए। पूजा उपासना